नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टीम इंडिया के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने जब कुछ दिनों पहले संन्यास का ऐलान किया था तो कई ऐसे सवाल थे जो लोगों के जहन में थे। हर कोई ये पूछना चाह रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बीच सीरीज में ही रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास का ऐलान कर दिया। दरअसल जब अश्विन ने गाबा टेस्ट के बाद संन्यास का ऐलान किया तो उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का भी एक इंटरव्यू वायरल हुआ, जिसमें ये कहा गया रोहित की तरफ से कि जब मैं पर्थ पहुंचा तो मुझे अश्विन के रिटायरमेंट के बारे में पता चला। ये बातें काफी पहले से हो रही थी, लेकिन मैंने उन्हें मनाया कि भाई अब पिंक बॉल टेस्ट तक रुक जाइए और उसके बाद जो है हम इस पर फैसला करेंगे। पिंक बॉल टेस्ट टीम इंडिया हारी, हालांकि अश्विन उसमें एक बड़ी वजह नहीं थे, खेले जरूर, लेकिन कुल मिलाकर अश्विन जो है वो बेअसर रहे। अब सवाल ये उठता है कि क्या अश्विन टीम इंडिया की मैनेजमेंट से नाराज थे? दरअसल बीते दिनों अश्विन जब वापस लौटे भारत तो उनके पिता ने ये बयान दिया कि अश्विन काफी ह्यूमिलिएट महसूस कर रहे थे और उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। अश्विन ने भी अपनी बातों ही बातों में कई तरीके की बातें की। उन्होंने कहा कि मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, एक न एक दिन सभी को क्रिकेट छोड़कर जाना है और मैं अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के काबिल खुद को नहीं समझता। दरअसल इस बात का अंदेशा जो है ना वो पहले टेस्ट मैच में ही लग गया था। अमूमन जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करती है तो 3 स्पिनर्स तो 15-18 के स्क्वाड में जाते नहीं थे, लेकिन अश्विन को ले जाया गया। पहले टेस्ट मैच में अश्विन और जडेजा से ऊपर रख के वॉशिंगटन सुंदर को तरजीह दी गई। इस पर भी कई तरीके के बवाल उठे, लेकिन इस बात को ये कह के दबा दिया गया कि यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर जो है वो बल्लेबाजी में एक एज देते हैं। शायद यही वजह है कि वॉशिंगटन सुंदर को पर्थ में खिलाया गया। दूसरे टेस्ट मैच में अश्विन को खिलाया गया, विकेट भी उन्होंने निकाली। इतना बुरा टेस्ट मैच अश्विन का नहीं था, लेकिन इस बात के जो प्रूफ है ना वो पहले थोड़ा सा देखने, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, यानी कि जब न्यूजीलैंड की टीम भारत आई थी, भारत घर पे हारा था, वो सीरीज अश्विन के लिए एक ठीक ठाक सीरीज गई थी। जब बैंगलोर टेस्ट मैच में इंडिया 46 ऑल आउट हुई थी तो उसके बाद भारतीय टीम ने वापसी की और जब 107 रनों का लक्ष्य यहाँ पर भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरी पारी में दिया तो हम उम्मीद किसकी करते हैं? चौथी पारी अगर हो रही हो और भारत में टेस्ट मैच हो, उम्मीद तो हम यही करते हैं ना कि कम रनों में का अगर लक्ष्य है तो हम अश्विन को गेंदबाजी करते हुए देखते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अश्विन को कब गेंदबाजी दी गई? आखिरी के रन्स में, जब 80-85 रन न्यूजीलैंड की टीम बना चुकी थी और भारत के हाथ से मुकाबला जो है निकल चुका था। तब ये कहा गया कि हो सकता है अश्विन चोटिल हो, लेकिन इस बात का जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, हर टीम मैनेजमेंट का एक कोई ना कोई खिलाड़ी खास होता है जिस पर उसे कॉन्फिडेंस होता है। कहीं ना कहीं रोहित की कप्तानी में हम ये देख रहे थे कि रविचंद्रन अश्विन जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं और रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट उन पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे। ठीक है, ये स्पोर्ट्स है और कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आता है जब आप आगे की ओर देखते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि नहीं यार, अब हमें आगे बढ़ना है, हमें सीनियर खिलाड़ियों से भी आगे उठ के काफी सारी चीजों को तरजीह देनी है। तो यही वजह थी कि अश्विन की जो रिटायरमेंट है वो काफी ज्यादा जो है वो तूल पकड़ रही थी। इस बीच आपको हम बताएं कि यहाँ पर अश्विन ने को लेकर भी ये चर्चाएं आई कि ड्रेसिंग रूम से पहले जब रविचंद्रन अश्विन रिटायरमेंट लेना चाहते थे तो कुछ लोगों ने रोका, कुछ लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया, लेकिन अश्विन जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे या फिर सिलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट की जब बात हुई होगी तो अश्विन को खिलाने को लेकर चर्चा हुई होगी। और अश्विन जिस तरीके के खिलाड़ी रहे हैं, जिस तरीके का कैरेक्टर उनका रहा है, वो ये पूछते हैं कि अगर आप मुझे प्लेइंग 11 में चाहते हैं तो मुझे आप ऑस्ट्रेलिया ले जाइए। कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि रविचंद्रन अश्विन जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहते थे। अब क्यों नहीं जाना चाहते थे ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो फिर गए क्यों? अगर आपको संन्यास का ही ऐलान करना था तो क्या आप वेट कर रहे थे? और दैट टू कि भारत को आखिरी टेस्ट मैच जो है वो सिडनी में खेलना है। सिडनी में जो विकेट है वो स्पिनर्स को थोड़ा मदद कर सकती थी और भारत जो है तो अपने बेस्ट स्पिनर्स उतार सकता था, जो कि अश्विन और जडेजा मौजूदा वक्त में हैं। ऐसे में रविचंद्रन अश्विन को ऐसी क्या जल्दी हुई कि उन्हें यहाँ पर जो है रिटायरमेंट इतनी जल्दी अर्ली अनाउंसमेंट करना पड़ा? हाँ ठीक है, एक एज फैक्टर हो सकता है, 37-38 साल के यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन हो गए थे और काफी वक्त उन्होंने भारत को कई ऐसे मैचेस जितवाए हैं, चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्ले से हो। अभी भी मैं आपको बता दूं कि रविचंद्रन अश्विन के नाम सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज जीतने का जो है वो रिकॉर्ड है, पहले नंबर पर आते हैं। 11 बार वो मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं टेस्ट सीरीज जब भी भारत ने खेली है।
और अश्विन मतलब जीत की गारंटी। अगर वो मैन ऑफ द सीरीज बने हैं तो वो सभी 11 सीरीज जो है वो भारत ने जीती है, उससे ज्यादा भी जीती है, ऐसा नहीं कि भारत ने नहीं जीती। तो एक मैच विनर खिलाड़ी जब जो है छोड़ के जाता है खेल को और इस तरीके से जाता है ना, तो ये थोड़ा सा पचने वाली बात नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ अब कई लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों। हालांकि क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है कि जब आप अपनी गेम को छोड़कर जाए तो लोग ये पूछे वाई, ये ना पूछे कि व्हेन, यानी कि आप क्यों गए ये पूछा जाना चाहिए। आप कब गए, कब जाओगे, माफ कीजिएगा, कब जाओगे ये कोई ना पूछे। तो एक सही वक्त पर रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट ली, लेकिन ये ना थोड़ी एक विडंबना रही, या फिर हम यूं कहें कि हमारे भारतीय क्रिकेट का ना एक ये काला अध्याय हमेशा से रहा है कि जो बड़े खिलाड़ी रहे हैं ना, उनको उस तरीके की फेयरवेल नहीं मिली, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, जहीर खान हो, सौरभ गांगुली हो, राहुल द्रविड़ हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, एक फोर्स रिटायरमेंट इनको लेनी पड़ी है। तो तमाम ऐसी चीजें थी जिनको देखकर ये समझ पाना और कह पाना बड़ा मुश्किल है कि अश्विन जैसा खिलाड़ी जो कि एक मैच विनर खिलाड़ी रहा है, उसके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है कि भाई आप एक ऐसे खिलाड़ी को लेके तो गए हैं जो मैच विनर है। और मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। कई बड़े जर्नलिस्ट जो हैं, कई बड़े दिग्गज जो हैं, जो मुझसे ज्यादा क्रिकेट और कई लोग जो जानते हैं क्रिकेट को समझते हैं, वो शायद ये भूल गए कि भारत जब 2021-22 की सीरीज खेल के आया था ऑस्ट्रेलिया में, तो अश्विन का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने स्मिथ और लाबुशेन को शांत करके रखा हुआ था और एक तरीके से बांध के रखा हुआ था, जो कि अश्विन को कहा जाता था ना कि इंडियन पिचेस के बोली। कुछ जर्नलिस्ट एक बात कहते हैं, उनको मैं बता दूं कि अश्विन ने बाहर भी भारत को टेस्ट मैचेस जिताए हैं, और वो सिडनी टेस्ट में याद दिला दूं जहां पर अश्विन और हनुमा विहारी ने चोटिल होने के बावजूद भारत को वो टेस्ट मैच जिताकर तो नहीं दिया, लेकिन मैच जो बचाया वो एक तरीके से जीतने वाली ही चीज थी। जिसके बाद भारत ने फिर डिसाइडर जो है वो गाबा की हिस्टोरिक पर भारत ने अपने नाम दर्ज की। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि आखिरकार क्या ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा हुआ था, क्या गौतम गंभीर या फिर क्लैरिटी ऑफ थॉट जिसको कहा जाता है क्रिकेटिंग भाषा में, क्या क्लैरिटी नहीं थी? क्या अश्विन को ये कहा गया था कि अब आप प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, अब हम आपसे आगे देख रहे हैं, तब उन्होंने जाके रिटायरमेंट ली? क्योंकि रोहित शर्मा का बयान कुछ और, अश्विन का बयान कुछ और, टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर गौर करना और समझना बहुत जरूरी है कि भाई अश्विन जैसा खिलाड़ी अगर रिटायर होता है तो फिर ऐसी क्या मजबूरियां रही होंगी। वो भी 20 सीरीज में वो रिटायरमेंट चाहते तो आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में था, खेल सकते थे, या फिर उससे पहले अनाउंस कर सकते थे कि भाई मैं जो है अब क्रिकेट को अलविदा कह चुका हूँ, मेरी एज नहीं है ज्यादा और अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि टीम मैनेजमेंट इसको किस तरीके से देखता है, किस तरीके से अब भारतीय क्रिकेट आगे चलेगी। क्या अश्विन जैसा ऑफ स्पिनर भारतीय क्रिकेट ढूंढ पाएगा? नो डाउट भारत की डोमेस्टिक स्ट्रेंथ काफी बेहतरीन है, वॉशिंगटन सुंदर में हम वो झलक देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रविचंद्रन अश्विन जो कैरम बॉल है और जो उनकी वेरिएशंस हैं, प्लस हर मैच में कुछ नया करने का जो उनका जज्बा था, उसको शायद कोई पूरा न कर पाए। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल ANP टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।